हेलो एवरीवन। मैं हूं संपदा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का द रीजनिंग क्वीन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे और सभी की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो नोटिफिकेशन अब आते जा रहे हैं। अभी एसबीआई क्लर्क बैकलॉग का भी नोटिफिकेशन आया है। आपके सामने आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क है, आईबीपीएस एसओ भी है। तो ये जितने भी एग्जाम है उसके लिए ये सेशन हेल्पफुल है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके फुल मार्क्स आएंगे रीजनिंग में, है ना? तो जितनी प्रैक्टिस आप कर पाओ, जितने मॉक टेस्ट आप दे पाओ और जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उससे आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो जितनी स्पीड बढ़ेगी आपको एग्जाम में उतना अच्छा है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, किसी भी एक क्वेश्चन में नहीं अटकना है। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है वहीं पे स्किप कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। अगर टाइम बचता है तो आप फिर से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर एक ही क्वेश्चन पे पूरा टाइम, दो मिनट से ज्यादा किसी भी पजल पे नहीं जाना है। अगर 2 मिनट में बन गई, 2 मिनट के अंदर बन गई तो बहुत बढ़िया है, 2 मिनट में बन गई तो भी बढ़िया है, पर 2 मिनट के ऊपर नहीं जाना है। किसी भी पजल, कैसी भी पजल हो, आप इतनी प्रैक्टिस करिए कि 2 मिनट या 2 मिनट के अंदर वो बननी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। अगर डाउट लगेगा तो क्वेश्चन नंबर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन स्टार्ट कीजिए। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं टोटल आज के सेशन में। ये फ्लोर एंड फ्लैट वाला पजल है, ये फेवरेट होता है एग्जामिनर का। चलिए स्टार्ट करेंगे। एक पर्सन है पी क्यू आर एस टी यू एंड वी लिव ऑन इन अ बिल्डिंग ऑफ 4 फ्लोर्स एंड 2 फ्लैट, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। फ्लैट 1 इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। ये जरूर पढ़ लीजिएगा, फ्लैट 1 कहाँ पर है, वेस्ट में है फ्लैट 2 के। बना लेते हैं 4 3 2 1। दो पॉसिबिलिटी हमेशा लेके चलना है, कैसा भी पजल हो, इजी हो, मॉडरेट हो या कैसा भी पजल हो, दो पॉसिबिलिटी हमेशा लेके चलना है। चलिए क्या बोला है, वी लिव्स ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच टी लिव्स। वी कहाँ रहता है, जिस पे टी रहता है। कौन से फ्लोर पे? जिस पे टी रहता है। ठीक है, लिख लिया अभी साइड में। आर लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर एंड नो वन लिव्स टू द ईस्ट ऑफ आर। अब दो पॉसिबिलिटी कैसे, ऐसे ही दो पॉसिबिलिटी बनाते हैं ना। अगर मैं एक बार आर को इधर ले लेती और एक बार आर इधर बन रहा है, अगर मैं एक ही पॉसिबिलिटी लेके चलती और मान लीजिए ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाती, फिर मैं इस वाली को बनाती। इसलिए साथ साथ लेके चलना है हमेशा। अब ये इधर कैसे बैठा, आर ऑड नंबर पे था, और इस साइड कैसे बैठा, सेकंड फ्लैट पे। इसमें लिखा है ईस्ट में कोई नहीं है आर के, मतलब आर इधर कोई नहीं आ सकता, आर के इधर आ सकता है ना। आगे यू लिव्स इमीडिएटली अबव इन द सेम फ्लैट एज ऑफ आर। यू जो है आर के इमीडिएटली अबव है और सेम फ्लैट में है आर के। बना लेते हैं यहाँ पे। देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन पी एंड टी। पी और टी के बीच में 2 फ्लोर हैं, मतलब यहीं आ सकते हैं। ये दो का गैप यहीं हो पाएगा। अब देखते हैं कौन कहाँ पे आएगा। टी लिव्स अबव पी। टी जो है पी के अबव है तो टी इधर आ जाएगा, पी देखते हैं। एंड दे लिव इन डिफरेंट फ्लैट, मतलब टी जो इधर बैठा है तो पी को इधर बैठना पड़ेगा, अलग अलग फ्लैट में बैठना पड़ेगा। अब अगर टी को इधर रख दिया, पी इधर नहीं आ पाएगा, तो टी को इधर रख देते तो पी यहाँ पे आ जाएगा। एक लाइन बोली थी वी जो है टी के सेम फ्लोर में है तो वी बैठ गया यहाँ। ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई क्योंकि वी के लिए जगह ही नहीं है। एस एंड डब्ल्यू लिव ऑन द सेम फ्लोर। एस और डब्ल्यू सेम फ्लोर पे, मतलब इसी फ्लोर पे आएंगे, है ना। अब और कोई जगह ही नहीं है इस दोनों के लिए। अब एंड नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के वेस्ट में कोई नहीं है, मतलब डब्ल्यू इधर आ जाएगा, एस इधर आ जाएगा। एक कौन बचा है, पी क्यू, क्यू बचा है। यही बना सभी को, सभी का यही बना है सभी का। कुछ क्वेश्चन पूछा है क्या? टी लिव्स ऑन विच फ्लोर एंड इन विच फ्लैट। टी जो है 4th फ्लोर पे रहता है एंड सेकंड फ्लैट पे रहता है ना। 4th फ्लोर के सेकंड फ्लैट में रहता है टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्टार्ट कीजिए। अगेन सिटिंग अरेंजमेंट है सर्कुलर। चलिए बनाते हैं। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, 8 पर्सन है, बना लेते हैं। किसी भी लाइन में भी डाउट आएगा, लाइन भी नहीं समझ आती कभी कभी कि ये क्या लिखा हुआ है, वो भी पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सम आर फेसिंग द सेंटर एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, मिक्स डायरेक्शन है। द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग द सेंटर इज 4। अब 8 पर्सन है, 4 इनसाइड देख रहे हैं, तो 4 ही कहाँ देखेंगे, आउटसाइड देखेंगे। ठीक है ना। आगे बोल दिया, E sat second to the right of A and both of them face outwards. A के सेकंड राइट में है E और दोनों ही कहाँ देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। ठीक है, बना लेते हैं दो। W and T sit facing each other. W और T जो है एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब दोनों ही इनसाइड होंगे और अपोजिट होंगे एक दूसरे के। N sit थर्ड टू द राइट ऑफ E. N जो है थर्ड राइट में E के, 1 2 3, N इधर आ गया, 1 2 3, N इधर आ गया। S sits in between A and E. S जो है in between है A और E के। ठीक है, एंड फेसेस द सेंटर। S जो है फेस कर रहा है सेंटर को। W sit immediate left of A. W जो है इमीडिएट लेफ्ट में है A के। D sit in between W and N. D जो है W और N के बीच में बैठा है। U sit थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S. 1 2 3, U कंफर्म हो गया। ये तो सब सेम ही बन रहे हैं क्या ये दोनों। एंड फेसेस आउटसाइड द सेंटर, जो U है फेस आउटसाइड द सेंटर है। D डजंट फेसेस द सेंटर, D जो है सेंटर नहीं देखता, तो D कहाँ देखेगा, बाहर देखेगा। अब W और T के बारे में ये बोला था कि W और T अपोजिट है और एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, N की डायरेक्शन पता करनी है। अब 4 इनसाइड थे तो 4 इनसाइड है, 1 2 3 4, नहीं तो ये 4 हो जाएगा। N इनसाइड 1 2 3 4, तो 4 इनसाइड 4 आउटसाइड, ये तो सेम ही बना है, तो मतलब ये पॉसिबिलिटी हटा देते हैं, सेम ही है दोनों, ये इजी थी, है ना। आया सभी को समझ में, 4 इनसाइड हो गए 4 आउटसाइड हो गए। हु सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ W, W के इमीडिएट राइट में कौन है, D है। D आया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, स्टार्ट कीजिए। P से जाना है W, P कहाँ है, ये है, और W कहाँ है, ये है। अब कॉमन क्या लेंगे, कॉमन लिया Z। P से पहले Z गए, Z से गए A से गए S से गए J और J से गए W। अब यहीं पे पलटी मार दी तो आगे तो रिश्ता तो बनाना ही नहीं है, रिश्ता तोड़ देना है। H से T जाना है, H ये बैठा है, T ये बैठा है, किसको कॉमन लेंगे, A को कॉमन लेंगे, तो H से गए W। अब यहीं पे पलटी मार दी है तो H से तो J ही नहीं जा पा रहा है, तो A तक कैसे जा पाएंगे, गलत है, पलटी मार दी, रिश्ता तोड़ दो। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। आया सभी को समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। S से H जाना है, S से H जाना है, S से ये है H। S से पहले P गए, S से T गए, T से P गए, P से B गए और B से H गए। ठीक है, अब इसमें इन तीनों चारों साइंस में प्रायोरिटी किसको देंगे, ये वाले साइन को देंगे, S से H। तो हमारा तो ये आ रहा है, पूछा क्या है, S बड़ा बराबर है, नहीं S तो बड़ा आ रहा है ना, गलत है। P से B जाना है, P ये बैठा है और B ये बैठा है। P से पहले B गए, P से कहाँ जाएंगे, B जाएंगे, और B से जाएंगे D और D से जाएंगे V। अब इनमें प्रायोरिटी किसको मिली, ये वाले साइन को, तो P से V, यही पूछा है, हाँ यही पूछा है, ओनली सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। आया सभी को समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। 7 friends है, DHAYNRM visit a cafe together and order 7 different items for themselves: wings, momos, roll, burger, juice, french fries and sandwich। ठीक है, बना लेते कौन कौन है, D है, H है, A है, Y N R M। कट रहा है क्या, नहीं।
ये नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर है, ठीक है। देखते हैं आगे। बोल दिया डी ऑर्डर्स या तो सैंडविच या मोमोज। डी या तो सैंडविच ऑर्डर करता है या तो मोमोज। ले लो दो पॉसिबिलिटी, कोई सी तो सही होगी। या तो डी सैंडविच ऑर्डर करेगा या तो मोमोज, ठीक है। देखते हैं एन ना तो जूस ऑर्डर करता है ना विंग्स। अब लिख लेते हैं यहाँ पे एन ना तो जूस ऑर्डर करेगा ना ही विंग्स ऑर्डर करेगा, ठीक है, लिख लिया। वाई जो है फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करता है, वाई फ्रेंच फ्राइज हो जाएगा, ठीक है। आगे एम हु wasn't hungry decides to order a can of juice। कौन है? एम। एम जो है जूस ऑर्डर करता है, ठीक है। आगे ए डजंट ऑर्डर बर्गर और अ रोल। ए जो है बर्गर भी ऑर्डर नहीं करता और रोल भी नहीं करता, ठीक है। आर हु हेल्स फ्रॉम अ हिल स्टेशन डिसाइड्स टू ऑर्डर अ प्लेट ऑफ मोमोज। अब अगर आर मोमोज ऑर्डर कर रहा है तो डी तो नहीं कर पाएगा मोमोज ऑर्डर। समझ आया ना ये पॉसिबिलिटी कैसे कैंसिल हुई? आर मोमोज ऑर्डर को हर कोई एक एक आइटम ही ऑर्डर कर सकता है ना, तो आर अगर मोमोज कर रहा है तो डी नहीं कर पाएगा मोमोज, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। एच ऑर्डर हिज ऑल टाइम फेवरेट बर्गर। एच जो है ऑल टाइम फेवरेट बर्गर ऑर्डर करता है। अब ए के बारे में बोला था कि वो बर्गर भी नहीं ऑर्डर करता और रोल भी नहीं करता, तो बर्गर तो का एच ऑर्डर करता है, तो रोल कौन करेगा? एन कर देगा। अब जूस हो चुका है, जूस एम ने ऑर्डर किया, तो विंग्स कौन करेगा? ए करेगा। आया सभी को समझ में? विच फूड इज ऑर्डर्ड बाय ए? तो विंग्स ए ने ऑर्डर किया है, ठीक है। यही बना है सभी का, यही आंसर आया है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। 6 persons हैं, go on a trip on 3 different dates 7, 11, 22 in November and December, ठीक है, लिख लेते हैं 7, 11, 22 एंड 7, 11, 22, ठीक। ये नवंबर है, ये दिसंबर है। नवंबर में 30 डेज होते हैं, इसमें 31 होते हैं। ये जरूर लिख लेना, आगे कहीं ना कहीं लाइन में आता ही है ये। चलिए, दे ऑल कैरी डिफरेंट फूड आइटम विद देम। चाट, डोसा, इडली, कचौरी, हलवा एंड पानी पूरी, ठीक है। नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। हरी जो है इडली ऑर्डर करता है, सॉरी इडली कैरी करता है। 2 पर्सन गो बिटवीन डोसा एंड इडली। 2 पर्सन है डोसा और इडली के बीच में। Max goes on an even date and in the month which has even number of days। मैक्स जो है इवन डेट पे जाता है और कौन से मंथ में जाता है? जिसके इवन नंबर ऑफ डेज होगा। देखो यहाँ पे आया कि नहीं, इसलिए पहले ही लिख लिया था अपन ने। मैक्स जो है इवन डेट को, मतलब यहाँ पे जाएगा मैक्स, ठीक है ना। यहाँ यहाँ मैक्स कंफर्म हो गया, दो पॉसिबिलिटी ले ली। आगे एंड डजंट कैरी कचौरी। मैक्स के पास क्या नहीं है? कचौरी नहीं है, लिख लिया कचौरी नहीं है मैक्स के पास। एज मेनी पर्सन गो बिफोर कनन इज सेम एज आफ्टर कचौरी। कनन के पहले जितने हैं उतने कचौरी के बाद हैं, ठीक है, लिख लिया। जोई गोज इन द मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज एंड ऑन अ प्राइम नंबर डेट। जोई जो है ऑड नंबर ऑफ डेज वाले मंथ में जाता है और प्राइम डेट पे जाता है। प्राइम डेट या तो 11 होगी या तो 7 होगी, है ना। एंड डजंट कैरी डोसा। अब जोई के पास क्या नहीं है? डोसा नहीं है, लिख लिया साइड में। द पर्सन कैरिंग हलवा गोज बिफोर द वन हु कैरीज चाट। हलवा वाला जो है वो चाट के पहले है, बट नॉट इमीडिएटली बिफोर, पर एकदम पहले नहीं है। कनन डज नॉट कैरी हलवा। कनन के पास हलवा नहीं है, कनन के पास क्या नहीं है? हलवा नहीं है, लिख लिया। हरी गोज जस्ट बिफोर कनन। हरी जो है जस्ट बिफोर है कनन के। हरी जो है जस्ट बिफोर है कनन के। ये स्क्वायर में बंद हो गया क्योंकि ये जस्ट बिफोर है।
जेम डज नॉट गो नियर टू अभी एंड हु डज नॉट कैरी चाट। ठीक है, अब हरी और कनन से स्टार्ट कर सकते हैं। हरी को इडली पसंद है और दो छोड़ के डोसा आएगा। ठीक है, अब हरी यहाँ आ सकता है क्या? यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। हरी कंफर्म हो गया यहाँ पे और कनन कंफर्म हो गया यहाँ पे। अब हरी को क्या पसंद था? इडली कैरी कर रहा था, दो छोड़ के डोसा आएगा यहाँ पे, है ना। अब डोसा हो गया। अब जोई को डोसा नहीं पसंद है। अब यहाँ पे देखते हैं हरी कहाँ पे आएगा। हरी यहाँ आएगा तो डोसा नहीं आ पाएगा। ठीक है, देखते हैं अभी। हरी यहाँ यहाँ आ सकता है वैसे। हरी यहाँ आ गया, कनन यहाँ आ गया। हरी इडली कैरी करता है, दो छोड़ के डोसा इधर भी तो आ सकता है। ऐसा तो बोला नहीं है डोसा नीचे ही होगा, है ना। आगे देखेंगे अब कनन और कचौरी। कनन के ऊपर कितने हैं? एक है, तो कचौरी के नीचे कितना होगा? एक होगा, तो यहाँ कचौरी आ गई। कनन के नीचे ऊपर 1 2 3 4 5, तो कचौरी के नीचे 5 होगा, यहाँ कचौरी आ गई। पर एक चीज ये बोली थी, अब हलवा और चाट। नहीं, अभी एक और कुछ बचा है। कनन को हलवा नहीं पसंद, तो हलवा आ जाएगा यहाँ और चाट आ जाएगी यहाँ। इमीडिएटली नीचे नहीं थी तो वैसे भी नहीं है इमीडिएटली नीचे। अब हलवा किसको नहीं पसंद था? कनन को हलवा नहीं पसंद है, तो वो वैसे भी इधर नहीं आ पाएगा अभी। अभी देखते हैं कौन सी लाइन होगी। जोई को डोसा नहीं पसंद है, डोसा वैसे भी नहीं आ रहा है उसके पास। यहाँ पे दिया था जेम डज नॉट गो नियर टू अभी, और अभी के बारे में बोला था कि अभी को चाट नहीं पसंद, मतलब अभी इधर नहीं आ सकता। अभी इधर कंफर्म हो गया, जेम इधर कंफर्म हो गया। ठीक है, अब ये वाली पॉसिबिलिटी तो सही हो गई पूरी। अब यहाँ पे कौन एक बचा हुआ है? पानी पूरी बची हुई है, पानी पूरी। ठीक है, अब ये वाला लाइन, ये वाली पूरा देखते हैं एक बार। 2 पर्सन इडली एंड डोसा हो गया था, मैक्स को ये हो गया था। आगे एज मेनी पर्सन बिफोर कनन एज आफ्टर कचोरी, ये भी हो गया था। जोई गोज इन द मंथ लेटर। ठीक है, जोई को डोसा डोसा है भी नहीं। द पर्सन कैरिंग हलवा गोज बिफोर द वन हु कैरी चाट। हलवा वाला जो है चाट के पहले, बट नॉट इमीडिएटली बिफोर। कनन डज नॉट कैरी हलवा, हरी गोज जस्ट बिफोर कनन। जेम गो डज नॉट गो नियर टू अभी। अब जेम इधर आया चाहे अभी इधर आया, दोनों आसपास ही होंगे, तो यहाँ पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी क्योंकि दोनों आसपास नहीं हो सकते। अब देखो इसमें एक का गैप है, ऐसे पास पास नहीं जाएंगे ये जैम और अभी, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी गलत हो गई। यही बना है सभी का। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज ऑन अ ट्रिप ऑन 22 नवंबर। 22 नवंबर को कौन जाता है? मैक्स जाता है। ठीक है, यही आया है सभी का। एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है क्या? बताइएगा जरूर। चलिए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। एक्स स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम ए इन वेस्ट डायरेक्शन एंड रन 6 किलोमीटर टू रीच पॉइंट सी। तो ए से गया, यहाँ से 6 गया, सी पे पहुंच गया। ठीक है, देन शी टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड रन्स 10। यहाँ से लेफ्ट जाएगा, 10 जाएगा, 10 जाएगा और कहाँ पहुंच जाएंगे? बी पे पहुंच जाएगी। आफ्टर दैट शी टेक्स अ राइट टर्न एंड रन 3 किलोमीटर। यहाँ से राइट जाएगी, 3 किलोमीटर चलेगी और ई पे पहुंच गई। ठीक है, एंड आफ्टर अगेन टर्निंग टू हर राइट शी रन्स 13 किलोमीटर। यहाँ से 10 गई, ये बराबर पे पहुंच गई और 3 और चलेगी, तो 3 और चली तो ये कहाँ पे पहुंच गई? एम पे पहुंच गई। देन शी टर्न्स टू हर लेफ्ट, यहाँ से ये लेफ्ट जाएगी 8 किलोमीटर और कहाँ पहुंच जाएगी? एच पे पहुंच जाएगी। ठीक है, अब ये तो इतना बन गया। एट अनदर पॉइंट वाई स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट के, ये एक्स चला था, अब वाई स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट के, यहाँ से के से स्टार्ट किया। ये रफ बनाएंगे अपन क्योंकि कहाँ ऐड हो जाए ये पता नहीं। इन वेस्ट डायरेक्शन, अच्छा ये भी वेस्ट जाएगा, इधर जगह नहीं। वाई जो है स्टार्ट करता है वेस्ट डायरेक्शन में जाता है के से स्टार्ट किया तो वह कितना चला? 5 किलोमीटर, तो ये क्यू पे पहुंच गया। देन टेक्स अ राइट टर्न एंड रन्स 20 किलोमीटर। यहाँ से 20 जाएगा, डी पे पहुंच जाएगा। देन टेक्स फ्रॉम डी टुवर्ड्स द ईस्ट एंड रन्स 4 किलोमीटर। अब यहाँ से 4 जाएगा, मतलब 1 किलोमीटर छोड़ देगा।
ये 4 गया तो ये 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड रीचेस पॉइंट आर, आर पे पहुंच गया। वेयर शी टर्न टू हर लेफ्ट एंड रन 7 किलोमीटर, यहाँ से 7 जाएगा और एच पे पहुंच जाए, अच्छा एच पे पहुंचेगा, तो यहाँ से अपन ऐसे बना लेते हैं कि 7, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया, और 4 और चलेगा, तो 4 और चला मतलब यहाँ पे कितना और 6 और आ जाएगा, ये थोड़ा छोटा बना, ये 3 है तो ये 4 और चलेगा, ये 4 चला यहाँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। अब 4 चलेगा तो ये आर पे आ गया। अब आर से वो 4 किलोमीटर इधर जाएगा तो ये डी आ गया, ठीक है। डी से 20 नीचे, डी से 20 नीचे तो ये क्यू आ गया, और क्यू से 5 मतलब ये 4 था, ये 4 है, और यहाँ पे 1 और जाएगा, तो 1 और तो ये कितना हो जाएगा, काय पे आ गया, के पे आ गया, ये वाई पॉइंट था, ठीक है। अब ये हटा देती हूँ तो ये समझ आएगा। अब आया सभी को समझ में, ये एच पे जुड़ गया ना जाके, तो अपन ने वैसे जोड़ दिया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ये 6 किलोमीटर था। अब पूछा क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन आर एंड सी, आर और सी का टोटल डिस्टेंस, मतलब ये वाला पूरा डिस्टेंस बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 10 23, 23 प्लस 3 26, 26 प्लस 8, 26 प्लस 8, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 किलोमीटर, 41 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आया है। यही आया है सभी का, कट रहा है क्या, अभी दिखता होगा। चलिए, 41 किलोमीटर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। 12 रिलेटिव्स हैं, हाँ, 12 relatives are sitting in two parallel rows in such a way that row 1 U, V, W, X, Y, Z sit facing south. U, V, W, X, Y, Z साउथ देख रहे हैं, एंड G, H, J, K, L, M जो है वो नॉर्थ देख रहे हैं। मतलब ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे देखते हैं। W sit to the left of U, ठीक है। 2 person sit between L and J, 2 person between X and Z who does not sit near to Y, M sit 3 places away from H, यहाँ से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। K and Z do not sit opposite to each other, ठीक है। The number of persons sitting to the right of U is equal to, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, द पर्सन सिटिंग अपोजिट टू यू सिट सेकंड फ्रॉम द एंड, ये देखिए ये लाइन मिली, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यू जो है किसी भी एंड से सेकंड है, अब एक बार इस एंड से ले लो, एक बार इस एंड से ले लो, ठीक है। आगे बोला द नंबर ऑफ पर्सन, अब इससे ये देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ दिया है क्या, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एच। अब यू के राइट में कितने हैं, 1 है, तो एच के राइट में कितने हो जाएंगे,